हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर चौपाई हैं, अर्थ के साथ में वर्णन है, सुनिए, बहुत सुंदर। तो भगवान राम को अवतरित होना था, जन्म लेना था, वो भी अयोध्या में। तो सारी व्यवस्थाएं हो गई थी, क्योंकि पहले जब तप किया था मनु शतरूपा ने, तो उनको जो है भगवान ने दर्शन दिया था और उनको ये वरदान दिया था, क्योंकि उन्होंने मांगा था, हो ही तो ही समान सुत, कि तुम्हारे समान मेरा पुत्र हो। तो उन्होंने कहा भगवान ने, क्योंकि भगवान से आज किसी ने कुछ भी मांगा है, कुछ भी कहा, भगवान ने मना नहीं किया है, उसको किया है, हाँ ही किया है। वरदान, कितने विकट वरदान लोगों ने मांग लिए, और क्योंकि इतनी घोर तपस्या की, उसके बाद भगवान प्रकट हुए। तो भगवान ने कभी किसी को नहीं कहा ये हम तुमको नहीं दे सकते हैं। हर चीज़ के लिए भगवान ने हाँ किया। कितना भी लगा कि ये दुरात्मा है, ये कपटी है, कपट में करके ये वरदान मांग रहा है, हम इसको ना करें, नहीं, हाँ किया है। भले उसका फिर काट का सल्यूशन निकाला है, लेकिन उस समय उन्होंने हाँ ही किया है, किसी को मना नहीं किया। तो इनको भी हाँ किया कि ठीक है, लेकिन मैं अपने समान दूसरा किसको लाऊंगा। तो बोल दिया, मैं ही आपका पुत्र बनकर आऊँगा अयोध्या जी में। तो यहाँ भाई ये इतने त्रेता युग में राजा दशरथ हुए, कौशल्या माता आई और अयोध्या के राजा बने। दशरथ बहुत बड़ा इनका विशाल राज्य था और बहुत अच्छे राजा थे। तो इनके यहाँ 3 रानियाँ थीं इनकी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। बच्चे नहीं थे, परेशान राजा, क्योंकि आधी उम्र इनकी निकल गई थी। अब ये परेशान कि अगर बच्चे नहीं होंगे तो क्या करेंगे, बेटे नहीं है, राज्य कौन संभालेगा। तो जब ज़्यादा परेशान हुए तो ये फिर गए गुरु वशिष्ठ के पास। इनके गुरु वशिष्ठ थे। अच्छा, कोई भी राजा हों और किसी भी ठाकुरों ने तो ज़्यादा ही किया है सम्मान ब्राह्मणों का, और जिन्होंने आत्मसम्मान से पूजा है, उनके सारे कार्य सफल हुए हैं। आज भी बहुत सम्मान करते हैं ठाकुर लोग ब्राह्मणों का। आप गांव में निकल जाइए, किसी से पूछिए, देखिए, आप किसी से पूछिए नहीं, खुद देखिए इस बात को, कितना सम्मान करते हैं। अब तो सब भ्रम फैलाया गया है, इतना भ्रमित कर दिया गया है लोगों को कि उनके खिलाफ भावनाएं भर दी गई हैं। कुछ ब्राह्मण भी ऐसी कुसंगत पढ़ के गलत कृत्य कर रहे हैं, पर सब नहीं हैं। जो सच्चे हैं, जो सही हैं, उनको सम्मान मिलना चाहिए, देना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप बढ़ जाते। रामायण आप पढ़िए, रामायण क्या कह रही है आप पूरा खुद समझ जाएंगे, बताने की ज़रूरत नहीं है। और कोई भी व्यास गद्दी पे बैठ जाता है, कथावाचक हो जाता है, वो किसी भी जाति से आता है, और कहा क्या जाता है ब्राह्मण, पंडित। पंडितों ने ये गलती कर दी, पंडितों ने ये गलत भ्रम फैलाया, पंडितों ने ये कथा गलत कही। आप देखिए कौन से बाबा जो पकड़े गए, जो बाबा ने कुकृत्य किया है, उसमें कोई ब्राह्मण है? कोई ब्राह्मण नहीं है। आप देख लीजिए जितने बाबा हैं, लिस्ट आप निकलवाइए इन बाबाओं की जो पकड़े गए हैं, उनमें कोई एक भी ब्राह्मण हो, बताइए। और सब बाबा बन के, जो कोई डकैत होता है, कोई चोर होता है, कोई मक्कार होता है, फिर वो क्या करते हैं, बचने के लिए दाढ़ी बढ़ा लिए, मूछें बना लिए, बाल बढ़ा लिए और बाबा बन गए। उनके कुछ चेले आके उनके साथ लग गए, अरे वो बाबा बहुत पहुँचे हैं, अपना ही प्रचार करवाना शुरू कर दिया, और पागल भेड़ चाल चलने वाली पब्लिक पहुँचने लगती है वहाँ, गुनगाने लगती है, तालियां बजाने लगती है, चाहे वो बाबा रामदेव रहे हों, चाहे बाबा राम रहीम हों, जो भी जितने बाबा रहे हैं, आप लिस्ट निकाल के देखिए उनकी। सब जाके वो बाबा बाबा हो गए, फिर वो गुरुजी गुरुजी हो गए, फिर वो पंडित जी हो जाते हैं। अब वो जाति कुछ भी है, वो पंडित जी हो गए। तो जब ऐसे पंडित बनेंगे तो क्या होगा, अपने आप समाज में भ्रष्टता आएगी। आप पहले देखिए, उनका डाटा खंगालिए कि ये हैं कौन। और आपने कुछ नहीं देखा, बस लोगों से सुना और पहुंच गए उनके दर्शन करने, वरदान मांगने, उनके सेवा करने। ऐसे नहीं किसी को गुरु बनाया जाता है। गुरु बनाने के लिए ना गुरु चेला सबको बना लेता है, ना चेले को गुरु सबको, किसी को भी ना समझे बनाना चाहिए। बहुत सोच समझ के गुरु बनाना चाहिए।
हाँ, अब ये सत्संग का आया, अपनी 8-10 और लेडीज़ इकट्ठा होती हैं, भजन करी, गाना बजाना करी, गीता पाठ करी, कुछ भी करी, अच्छे वचन बोली, वो सही है हिसाब। लेकिन किसी गुरु को बनाने अंधभक्ति में शामिल हो जाओ, वो कहीं भी है वहाँ पहुँचे जा रहे हैं, अपना घर बार छोड़ के, बच्चों को छोड़ के वहाँ जा रहे हैं, हम अपनी गुरु की सेवा में जाएंगे, हम वहाँ ज़रूर पहुँचेंगे। ऐसे अंधी दौड़ मत लगाइए। पहले आंखें खोलिए, देखिए, समझिए कि ये हमारे गुरु बनने लायक हैं कि नहीं। ये आप तय करिए कि ये हमारे गुरु बनने लायक हैं कि नहीं। हम ऐसे ही सबके भेड़ चाल में दौड़े जा रहे हैं। गुरु करना, आप अपने माता पिता की सेवा करिए, आप अपने सास ससुर की सेवा करिए, घर में रह के करिए सेवा, उनको अच्छे से बनाना खिलाना, अगर वो लाचार हैं, नहीं चल फिर पा रहे हैं, उनकी सेवा करिए। इससे बड़े गुरु कौन होगा। और ईश्वर हर जगह है, ईश्वर देख रहा है कि तुम अपने सास ससुर को, अपने माता पिता को छोड़ के अगले के पीछे पागल हुए जा रहे हो, उसकी सेवा करने में जुट रहे, पैसे भी खर्च कर रहे हो, सब करो, और घर में उनके लिए 2 पैसे नहीं खर्च कर रहे हो। तो भगवान देख रहे हैं। इसलिए आप अपने घर में रह के ध्यान करिए भगवान का और उनकी बात को मानिए। हाँ, कोई सच्चा गुरु मिल जाता है साधक, तो आप उसको बना लीजिए, क्योंकि उनके विचार अच्छे होते हैं, उनकी बातें अच्छी होती हैं, फिर आप उन बातों को फॉलो करिए। अब आजकल के गुरु क्या करते हैं, भगवान को सीधे निकाल भगाते हैं। आप अपने घर से भगवान हटाइए, ये कोई नहीं है, केवल हमको पूजिए। ये क्या तरीका है भाई। ठीक है, गुरु गोविंदो खड़े का के लागू पाएँ, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो उन्होंने गोविंद को बताया है, ये नहीं कहा इन गोविंद को ढकेल दो, कूड़े में डाल दो। आप गुरु को भी मानिए, गोविंद को भी मानिए। लोग ये लाइनें पढ़ देंगे, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो मतलब गुरु बड़े हो गए, गुरु की सेवा करो और गोविंद को किनारे कर दो। गुरु ने ही गोविंद को बताया है, इनको भी मानो, इनको किनारे ना करो। और लोग घरों से भगवान की मूर्तियां हटा रहे हैं, फ़ोटो हटा रहे हैं, पूजा पाठ बंद कर रहे हैं। ये कहाँ लिखा है, किसने कह दिया। आप सनातन को पिछड़ा देख के आइए, कब से सनातन है, रहा है और रहेगा भविष्य में। इसका कोई आदि अंत नहीं है, ये अनंत है। तो आप अपनी आंखें खोलिए, किसी के कहने में मत आइए। अपनी आंखें खोल के विचार करिए कि हम क्या करें, किसको गुरु बनाएं, किसके शिष्य बने हम। गुरु अगर सच्चा गुरु है तो हर किसी को वो चेला नहीं बनाता है, पहले परीक्षा लेता है उसकी, हमारे लायक ये है कि नहीं है। अगर आप उसकी परीक्षा में सफल हुए हैं तब आपको वो अपना चेला बनाता है। ऐसे गुरु मारे मारे नहीं घूमते हैं कि आओ जुड़ जाओ, आओ हमारी सेवा करो, आ जाओ आ जाओ। ऐसे गुरु नहीं होते हैं। उससे अच्छा तो आप अपने घर में साधना करिए, भगवत भजन करिए और अपने को संवारिए, अपने परिवार को संवारिए, अपने आगे वाली पीढ़ियों को संवार दीजिए, क्योंकि भगवान तो हर जगह है। तो राजा दशरथ जो थे, बच्चे नहीं थे, गुरु वशिष्ठ के पास गए, उनसे प्रार्थना की, बच्चे नहीं हैं तो क्या करें, हमारा आधापन निकल गया है। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि आप यज्ञ कराइए, संतान प्राप्ति का यज्ञ कराइए। आपको 4 बच्चे होंगे, बेटे होंगे 4, लेकिन उससे पहले आपको संतान प्राप्ति का यज्ञ कराना है। वो गुरु वशिष्ठ ब्राह्मण ही थे। तो ये आए और आके इन्होंने यज्ञ कराया। जब यज्ञ संपूर्ण हुआ तो उसमें से अग्निदेव खीर लेके प्रकट हुए, पायस मतलब खीर, और दिया दशरथ जी को कि ये लो। तो गुरुजी ने कहा ये आप अपनी रानियों में बांट दीजिए आके जैसे चाहें, और आपके घर बेटे होंगे। राजा खीर ले गए, उन्होंने बांट दी, आधी कौशल्या को दे दी, कैकेयी सुमित्रा में बांट दी। और फिर क्या हुआ, उनके घर में खुशियाँ आ गईं। बच्चे जो थे, तीनों रानियां गर्भ से हो गईं। अब वो खुशियाँ, महल अपने आप जगमगाने लगा, फूल खिल गए, पेड़ों पे बहार आ गई कि भगवान आने वाले हैं। उनकी तो महिमा ही क्या है, पूरा अयोध्या खिल उठा भगवान के स्वागत में, भगवान को आना है।
तिथि तारीख सब तय हुई कि भगवान इस दिन इस समय इस जगह जन्म लेंगे। वो समय आ गया। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी को भगवान अवतरित हुए, 4 भुजाधारी शंख चक्र गदा पद्म लेके। कौशल्या माता बड़ा विचलित हो गई कि ये रूप, ये विराट रूप कौन मानेगा, आप हमारे पुत्र हैं, आप अपना उसी बाल रूप में आइए। कि जय शिशु लीला अति प्रियशीला, यहाँ सुख परम अनुपा। फिर क्या किया? सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। तो भगवान ने तुरंत सुन ली उनकी बात, बच्चे का रूप बना के रोने लगे। सारी किलकारी गूंज गई, सब बात फैल गई महल में, सब खुशियाँ बंटने लगी। सुनिए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। जानि सभय सुर भूमि सुनी, बचन समेत सने। गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर उनके स्नेहयुक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। क्या? जनि डर पहु मुनि सिद्धि सुरेशा, तुम्हें लागे धरियऊ नर वेशा। अनसन सहित मनुज अवतारा, लेहूँ दिन कर वंश उदारा। हे मुनि सिद्धि और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य रूप धारण करूंगा और उदार पवित्र सूर्यवंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यपि अदित महातप कीना, तिन कहूँ मैं पूरब वर दीना। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। तिनके ग्रह अवतरियों जाई, रघुकुल तिलक सुचार्यों भाई। नारद वचन सत्य सब करियों, परम शक्ति समेत अवतरियों। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूँगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूँगा और अपनी परम पराशक्ति के सहित अवतार लूँगा। हरिओं सकल भूमि गरुआई, निर्भय हूँ देव समुदायी। गगन ब्रह्म बानी सुनि काना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूँगा। हे देववृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए, उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा धरिणी समुझावा, भय भई भरोस जियावा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा ढांढस आ गया। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। निज लोक कहीं बिरंच गे, देव नहीं है सिखाई। बानर तन धरि धरि मही, हरिपद सेवऊँ जाय। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। देवताओं को यही सिखाकर कि बानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। जो कछु आय सुब्रह्मा दीना, हर से देव विलम्ब न कीना। सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। बनचर देह धरी चिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाई। गिर तरुणक आयुध सब वीरा, हरि मारग चित वही मति धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की, उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी सूरवीर थे, पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के अनेकों राह देखने लगे। गिर कानन जाता परिपूरी, रहे निज निज अनेक रुचिरूरी। या सब रुचिर चरित में वाका, अब तो सुनो जो भी चही राखा। हे वानर, पर्वतों और जंगलों में जहाँ तहाँ अपनी अपनी सुंदर सेना बना कर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच में ही छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ के नाम से राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में शांख धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई।
कौसल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियाँ सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थीं और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, वह गलानी मोरे सुत नाही। गुरुग्रा गयो तुरत मई पाला, चरण लागी कर विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो, कई वशिष्ठ बहु विधि समझायो। धरो धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सुयज्ञ करावा। भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे सुपुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। पुत्र ने के भक्ति सहित आहुतियाँ देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हविष्यान्न खीर लिए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज बा सिद्धि तुम्हारा। या विवाटी देव नृप जाई, जथा जोग जेई भाग बनाई। और दशरथ बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान्न पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। कमन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही। तब दृश्य भय पावक, सकल सबई समुझाई। परमानंद मगन नृप, हर्ष हृदय समाय। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही। तदनंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मगन हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता न था। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।